प्रेमी के तिलक समारोह में जब प्रेमिका पहुँचती है और पहुँचने के बाद में वो जब स्टेज पर चढ़ती है और तिलक को रोकने की कोशिश करती है, तो इसके बाद में क्या होता है, इस बात को आप समझकर और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस कहानी में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीख और जानकारी भी मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। और कहानी जानने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, जो आज की कहानी हम सुनाने और बताने जा रहे हैं, ये कहानी बिहार से निकल के आ रही है। बिहार में एक छोटा सा गांव रहता है और गांव में दो परिवार रहते थे। एक में एक लड़की रहती है जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल रहती है और तकरीबन एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 18 से 20 साल रहती है। दोनों लोग बालिग होते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि वो लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और फंसाने के बाद में वो जाकर मंदिर में जो है शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में कुछ समय गुजरते हैं और गुजरने के साथ-साथ में वो जो लड़का रहता है उसका ध्यान और दिमाग कहीं अलग चला जाता है। जैसे कि दोस्तों, ये शादी होती है एक चोरी से होती है। न लड़के वाले के घर को मालूम रहता है, ना उसकी जो प्रेमिका रहती है उसके घर वाले को मालूम रहता है। ऐसे में उसके जो घर वाले हैं लड़के के, वो इधर-उधर लड़की की तलाश करने लगते हैं और तलाश करने के बाद में एक लड़की मिलती है और लड़की के साथ में वो शादी करना चाहता है, उसके जो फैमिली वाले रहते हैं लड़के के। लेकिन जब इस बात की लड़की को मालूम चलती है और लड़की उस लड़के के दोस्त के पास कॉल करती है और कॉल में कुछ पूछताछ करती है कि आप लोग कहाँ पे हो, तो इसकी कुछ जानकारी लड़के देते हैं कि आज राहुल की सगाई में है और यहाँ पर काफ़ी भीड़-भाड़ है, अभी फ़ोन बाद में करना। इस बात को जब लड़की सुनती है और समझती है कि राहुल कौन-सा है, कहीं वही राहुल तो नहीं है जो हमारे साथ में शादी किया है, वही तो राहुल नहीं है। इस लड़की के दिमाग में जो आता है, वो काफ़ी सोचने वाली बात हो जाती है। ऐसे में ये लड़की जो रहती है काफ़ी घबराती है और घबराने के बाद में वो राहुल के घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद में वहाँ पर देखा जाता है जो विवाह का रस्म रहता है, जो तिलक हुआ चढ़ाने के लिए कुछ लोग आते हैं, वहाँ पर काफ़ी भीड़-भाड़ रहती है और काफ़ी रिश्तेदारों लोग भी पहुँचे रहते हैं। ऐसे में ये लड़की जब देखती है तो ये काफ़ी जल जाती है। जलने के कारण ऐसा रहता है दोस्तों कि लड़की के साथ ही वो लड़का जो राहुल रहता है, वो पहले ही शादी कर लिया था। लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए एक दूसरी लड़की के साथ शादी करने का पूरा प्लान बनाया गया था। वहाँ पर देखा गया है कि तिलक भी चढ़ाया जा रहा था। जिस दौरान पर तिलक चढ़ाया जा रहा था, उसी दौरान पर जो इसकी प्रेमिका रहती है, वहाँ पर स्टेज पर चढ़कर और ये तिलक चढ़ाने से रोक देते हैं। जब इस बात की जानकारी मिलती है, वहाँ पर जो रिश्तेदार और नातेदार रहते हैं, तो इस बात को लेकर काफ़ी विरोध करने लगते हैं। विरोध दोस्तों दरअसल इसलिए करने लगते हैं कि जब लड़के ने पहले से शादी कर लिया था, तो ऐसी गलती क्यों कर रहा है और अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ बातें नहीं बताया था और बातें के साथ-साथ में उस फैमिली वाले को कोई जानकारी भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सवाल उठ रहा है अभी कि इस समय देखा जा रहा है कि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल और काफ़ी ट्रेंडिंग हो रही है कि उसकी जब प्रेमिका जब प्रेमी के पास पहुँचती है और प्रेमी जो रहता है अपनी दूसरी शादी रचाने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में इसकी जो प्रेमिका रहती है वहाँ पर पहुँचकर मंडप में और शादी करने से रोक लगा देती है। जब रोक लगाया जाता है तो वहाँ पर जो उसके रिश्तेदार और नातेदार रहते हैं, उन लोगों में काफ़ी तकलीफ़ होता है और तकलीफ़ के साथ-साथ काफ़ी वहाँ पर विवाद पैदा हो जाता है। विवाद पैदा होने के बाद में जो राहुल रहता है, उससे कुछ पूछताछ किया जाता है और पूछताछ करने के दौरान पर
उस बात को कुछ एक्सेप्ट नहीं करता और एक्सेप्ट के साथ-साथ कुछ बात जो है बता नहीं पाता। ऐसे में वो जहाँ पर शादी-ब्याह राहुल का हो रहा था, वहाँ से भी रोक लग जाता है और रोक लगने के बाद में ये जो लड़की उसकी प्रेमिका रहती है, ये बात को सोशल मीडिया पर ज़ाहिर करने लगती है। ज़ाहिर दोस्तों दरअसल इसलिए करने लगती है कि जो राहुल रहता है, वो कुछ समय पहले इसकी माँग में जो सिंदूर है, वो डाल चुका था और डालने के बाद में वो अपनी पत्नी मान चुका था। और ये जो प्रेमिका रहती है, ये भी अपने उस राहुल को पति मान चुकी थी। ऐसे में दोस्तों सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जो प्रेमिका के घर वाले हैं, जो उसके फैमिली में हैं, उन लोग का कहना है कि अपनी जो शादी कर लिए हैं, जो माँग में सिंदूर डाल दिए हैं और माँग में सिंदूर डालने के बाद में एक पति-पत्नी का धर्म हो जाता है और जब ऐसा काम पहले कर चुके हैं, तो उनको दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे में लड़की का भी सवाल उठ रहा है, जो राहुल की प्रेमिका रहती है, जिसके साथ में पहले से शादी हो जाती है, उसका भी कहना है कि जब शादी हमारे साथ हो गया है, हमारे जब माँग में सिंदूर पड़ गया है, तो उनको दूसरी शादी रचाने की इसमें क्या जल्दी है और जल्दी के साथ-साथ में हमारे साथ में क्या खिलवाड़ किया गया है? ऐसे में लेकर क काफ़ी बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद दोस्तों इसलिए चल रहा है कि जो उसके माता-पिता हैं, जो उसकी लड़की के भाई लोग हैं, उन लोग का कहना है कि जब शादी पहले से हो गया है, जब माँग में सिंदूर डाल चुके हैं, तो उनको ये शादी एक्सेप्ट करना होगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी और कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ में कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो लड़की जो है, वो बोलती है कि हम उसी राहुल के साथ में रहने के लिए अभी भी एग्री है और आगे भी एग्री थी, लेकिन राहुल इस बात को लेकर अपनी फैमिली में भी बातें नहीं किया था, ना कुछ बताया था कि मैंने किसी लड़की के साथ में और किसी प्रेमिका के साथ में मैंने पहले से ही शादी कर लिया हूँ। ऐसे में देखा जाता है दोस्तों कि धोखाधड़ी का मामला जो है सामने आ रहा है और सामने आने के बाद में उनकी लड़की के जो माता-पिता रहते हैं, वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ लोग जो पत्रकार रहते हैं, वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में कुछ उनसे पूछताछ किया जाता है, तो उनके जो पिता रहते हैं, वो काफ़ी नाराज़ रहते हैं और नाराज़ रहने के कारण वो बोलते हैं कि जब पहले ही शादी कर लिया है, तो उसको ये गलती को एक्सेप्ट करना होगा और जो बेटी है हमारा, उसको उसी के पास रहना होगा। तो दोस्तों इस कहानी और इस वीडियो में है इतना है, कुछ और खबरें और कहानी आती हैं, तो हम दूसरे आप लोगों की वीडियो के बीच शेयर करेंगे। ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़रूर करना। दोस्तों इस समय देखा जा रहा है कि ये घटनाएँ ऐसे ही आम हो गई हैं, डेली के डेली कोई न कोई प्रेम और प्रेमिका की कहानी और घटनाएँ सामने निकल के आती रहती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखना। ओके।